साखिया जो है वो मतलब कबीर जी ने लिखे है ना। तो इनका ये जो है साखिया जो है कि हिंदी में काव्य खंड का है, साखिया और शबद। तो हम साखिया शबद दोनों ये दोहा बता दिए हैं। अब इस क्लास में हम साखिया का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब लिख दिए हैं। अब इसको हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए पहला है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि से आशय यही है कि कबीर जी ने योग साधना के अंतर्गत प्रयुक्त सहस्त्रार चक्र के लिए मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया। सहस्त्रार को सूर्य शिखर में स्थित अमृत कुंड को माना गया। ठीक है। यस। अब दूसरा देखिएगा बच्चों कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है। क्या बताई है वो देखिए, सच्चे कसौटी। कबीर जी ने अपनी साखी में 20 अमृत को सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है। क्या बताया है? कबीर जी ने अपनी साखी में 20 अमृत को सच्चे प्रेम कसौटी बताया है। उनके मतानुसार संबंधों में 20 अमृत का भेद समाप्त हो जाता है और मीरा ने भी इष्ट के प्रति प्रेमाधिक्य में विश्व को अमृत के समान पी लिया था। ठीक है। विष मतलब क्या? जहर होता है ना, लेकिन जहर को मतलब अमृत के समान को अमृत समझ के पी लिया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर जी की तीसरी साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया। आध्यात्मिक ज्ञान प्राणी को सांसारिक विकारों से मुक्त दिलाता है। क्या बोला? मतलब कि इसमें तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है? तो आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है और आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राणी को सांसारिक विकारी से मुक्त दिलाता है। ठीक है। तो कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर जी कहते हैं क्वेश्चन में कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस संसार में सच्चा संत कहलाता, निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। कौन कहलाता है? इस संसार में निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए बच्चों, कबीर जी के अंतिम दो दोहों में ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने और उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसमें क्या? उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित कर दीजिए। ये तर्क बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का पहचान उच्च कुल से होता है या कर्मों से होता है, उसको तर्क सहित कर देने बोल रहा है। तो देखिए क्या है उत्तर में। किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। उसको कर्म से होता है। उसका जैसा कर्म अच्छा कर्म होता है तो अच्छा उसका फल मिलता है। तो उसको बोल रहा है कि उसकी व्यक्ति के
अधिक असामाजिक अथवा अभद्र व्यवहार आचरण करता है तो उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसके विपरीत निम्न कुल में पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्माननीय पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। उदाहरण के लिए जयचंद्र एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार के रूप में जाना जाता है। तो दूसरी ओर संत रैदास कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक पूजे जाते हैं। रैदास मतलब वो जो थे ना, वो शायद छोटे जात के कवि थे, लेकिन उनका कर्म जो था ना अच्छा था, जो आज तक उसको पूजा जा रहा है। लेकिन क्षत्रिय राजा जो होते थे वो जानते होंगे कि वर्ण में 4 होता है, उसमें से पहला पद में आता है ब्राह्मण, दूसरा में क्षत्रिय आता है और तीसरा में वैश्य आता है और सबसे नीचे जाति का जो होता है वो शूद्र होता है। लेकिन ये क्षत्रिय लोग जो थे ना, वो अपना मतलब ब्राह्मण से दूसरा स्थान में क्षत्रिय आता था। तो वही क्षत्रिय के बात में एक्सप्लेन किया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बोलता है कि ऊंचे कुल क्या होता है, कर्मों से होता है, कुल से नहीं, कर्म से ऊंचे कुल होता है। तो यहाँ पे समझा वही रहा है कि ये उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। वो जो अच्छा कर्म करता है ना, उसी को आदमी बोलता है कि हाँ ये सही कर्म किया, उसी को आदमी समाज में वैल्यू मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि असामाजिक अभद्र व्यवहार आचरण करता है तब उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जो नहीं करता है उसको देखा जाता है। बोल रहा इसके विपरीत निम्न कुल पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्मानित पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। तो उदाहरण के लिए वही बोल रहा है, दोनों को उदाहरण दिया, एक सम्मानित का और एक असम्मानित का। जयचंद एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार रूप में जाना गया है। मतलब गद्दार मतलब अच्छे रूप में नहीं, मतलब वो कुछ अच्छा काम नहीं किए। लेकिन ये संत रैदास कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक वो पूजे जाते हैं। क्योंकि रैदास जो थे ये अच्छा कवि थे, वो मतलब हिंदी के बहुत अच्छा ये कवि है रैदास, और ये आज तक पूजे गए। मतलब कभी वो इतना अच्छा काम किए हैं ना रैदास कि आज तक पूजे गए। लेकिन वही क्षत्रिय का गद्दार के रूप में जाना गया, इसीलिए उसको मतलब समझाया गया इस क्वेश्चन में, मतलब आंसर में इस तरह, मतलब एक क्वेश्चन के अनुसार समझाया गया है कि यहाँ क्वेश्चन बोला किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, पूछ रहा है। तो वही उसको व्याख्या कर दिया कि कुल से नहीं होती है, उसका कर्मों से होता है। वही तर्क के भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? किसी तरह दिक्कत नहीं है ना? एक क्वेश्चन और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला इसका हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुचीला डरी, श्वान रूप संसार है भूखन वे झक मारी। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य बता रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इस साखी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ। इस साखी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कबीर जी ने साधु ककड़ी भाषा में तत्भाव उर्दू फारसी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब कि भाषा में तत्भाव और उर्दू फारसी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। दोहा में छंद में कबीर जी ने सात्विक ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। सात्विक ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। संसारिकता में लिप्त मनुष्यों को कबीर जी ने कुत्तों की श्रेणी में स्थापित किया। क्या में किया है? कबीर जी ने कुत्तों की श्रेणी में स्थापित किया। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे का क्लास में हम ये शब्द बताएंगे। तो देखिए शब्द का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। शब्द भी आप लोग को बहुत अच्छा से हम पढ़ा दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी तरह क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत